जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं, क्योंकि आज का सत्संग सिर्फ चमत्कार का नहीं, एक पिता जैसी सुरक्षा का एहसास करवाएगा। आज आप सुनेंगे कि कैसे गुरुजी ने एक मां के दिल में आने वाले डर को पहले ही महसूस कर लिया, कैसे गुरुजी ने बच्चों पर आने वाली बड़ी अनहोनी को होने से पहले ही टाल दिया, और कैसे गुरुजी बिना बोले अपने बच्चों तक पहुंच जाते हैं। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी हमसे पहले हमारी परेशानियों तक पहुंच जाते हैं। आज का ये सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है गुरुजी आज इसी सत्संग के माध्यम से आपके मन का डर भी दूर कर दें। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ देहरादून से नेहा आंटी का सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। थैंक यू विपिन भैया, आपने मेरी अरदास गुरुजी और सब संगत जी के पास भेज दी। थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये बात जनवरी 2025 की है। उस समय मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और मेरे हस्बैंड अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। संगत जी, एक रात मुझे बहुत अजीब बेचैनी हो रही थी। बिना किसी वजह के बार बार बच्चों को देखकर मन घबरा रहा था। मैंने रात को सोने से पहले गुरुजी के सामने दीपक जलाया और बस इतना कहा, गुरुजी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। संगत जी, उस रात करीब 3 बजे मेरी अचानक आंख खुली। पूरा घर शांत था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। मैं डर गई, लेकिन उसी पल मन में बहुत साफ आवाज आई, डर मत बेटा, मैं तेरे घर पहले ही पहुंच चुका हूं। संगत जी, उस आवाज के बाद मेरे मन का डर अचानक खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। सुबह जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो मेरा मन बार बार कह रहा था कि आज मत भेजो, लेकिन उस दिन बच्चों का टेस्ट था, इसलिए मैंने उन्हें भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद अचानक स्कूल की तरफ से फोन आया। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं बहुत डर गई। लेकिन फोन पर स्कूल वालों ने कहा, मैडम घबराइए मत, आज स्कूल की बस का रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बचा है, लेकिन आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। संगत जी, ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन गिर गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। बाद में पता चला कि जिस सड़क से स्कूल बस गुजरने वाली थी, वहां अचानक एक बड़ा ट्रक बेकाबू होकर सामने आ गया था। लेकिन संगत जी, बस ड्राइवर ने ठीक समय पर बस रोक दी, और सबसे बड़ी बात, उस दिन किसी कारण से मेरे दोनों बच्चे बस की सबसे पीछे वाली सीट की बजाय आगे बैठ गए थे। जब बच्चे घर वापस आए तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी, आज बस में एक अंकल जैसे हमें देख रहे थे, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। संगत जी, उस पल मेरा दिल रो पड़ा। मैं समझ चुकी थी कि मेरे गुरु पिता मेरे बच्चों के साथ थे। और संगत जी, चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। उस घटना के बाद मेरे बेटे की तबीयत, जो कई महीनों से खराब चल रही थी, अचानक ठीक होने लगी। जो बच्चा रात रात भर डर कर उठ जाता था, वो अब आराम से सोने लगा। एक दिन उसने खुद कहा, मम्मी, अब मुझे डर नहीं लगता, गुरुजी मेरे कमरे में होते हैं। संगत जी, उस दिन मैंने महसूस किया कि जहां गुरुजी का नाम होता है, वहां डर टिक नहीं सकता। आज भी जब कभी मन डरता है ना, मैं आंखें बंद करके वही शब्द याद करती हूं, डर मत बेटा, मैं तेरे घर पहले ही पहुंच चुका हूं। और सच कहूं संगत जी, उसके बाद जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आई, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। गुरुजी ब्लेसिंग्स लाइंस, बेटा, तुझे लगता है तू अपने बच्चों की रक्षा करता है, लेकिन उनकी सांसों की डोर मेरे हाथ में है। जिस घर में मेरा नाम लिया जाता है, वहां आने वाले संकट रास्ता बदल देते हैं। तेरी आंखों से गिरने वाला हर आंसू
मुझ तक पहुंचता है बेटा। जब तुझे लगे सब खत्म हो रहा है, समझ लेना मैं कुछ नया शुरू करने वाला हूं। संगत जी, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा हर पल करते हैं। कई बार संकट आने से पहले ही गुरुजी संकेत दे देते हैं। सच्ची अरदास कभी खाली नहीं जाती। जहां श्रद्धा होती है वहां डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। गुरुजी का नाम मन को शक्ति और घर को सुरक्षा देता है। अगर संगत जी आज का सत्संग सुनकर आपके मन में भी गुरुजी के लिए प्रेम जागा हो, अगर आपको भी महसूस हुआ हो कि गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ हैं, तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस सत्संग को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय डर, चिंता या परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकता है गुरुजी उन्हें इसी सत्संग के माध्यम से हिम्मत देना चाहते हों। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुभ प्रकाश तो स्वच्छ दृष्टि तो जड़ चेतन सबके स्वामी। तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में। सत्य और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में। जपा कुसुम संकाशन काश्यपेयं महादुतिम, ध्यान त्यारिं सर्व पापग्निम। प्रणतो अस्मि दिवाकरम, तं सूर्यं भवकर्तारं, तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगत्कर्तारं, तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है तारीख 24। बहुत दिनों से गुरुजी मुझे 24 नंबर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ तो होगा इसके पीछे सिग्निफिकेंस। तो थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बेन शुक्राना बाबा। संगत जी, मेरा ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। संगत जी, गुरुजी क्या कहते हैं ना कि रोज सूर्य की आराधना किया कर। सूर्य की आराधना करने से ना हमारे शनिदेव भी हमारे पक्ष में होते हैं। संगत जी, कभी देखा है कि जब हम माता पिता को प्यार करते हैं तो उनके बच्चे भी हमारे साथ ही खुश से बात करते हैं। कभी भी लाइफ में जिनके पेरेंट्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे तो उनके बच्चे भी हमारे बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। तो शनिदेव जो है ना वो सूर्य पुत्र है। तो शुक्राना गुरुजी इतने प्यार से समझाने के लिए कि बजरंगबली का नाम लो तो शनिदेव आपको, आपके न्याय को बहुत प्यार से देखेंगे, आपको हमेशा आपके अंग संग रहेंगे। तो गुरुजी ने तो पूरी कायनात को हमारे अंग संग कर दिया है संगत जी, क्योंकि गुरु के चरण हमारे हृदय में विराजमान हैं। हम जहाँ भी जाते हैं समस्त देवी देवता हमारे चारों तरफ, चौगिर्द हमारे रामकाड़, दुख लगे ना भाई। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। गुरुजी हर क्षण एक सत्संग बनाते जा रहे हैं। इतने शुक्राने तो, इतना तो खैर कोई शेयर भी नहीं कर सकता है। कुछ तो दिल से दिल के शुक्राने होते हैं, कुछ मन से मन के होते हैं, लेकिन जब गुरुजी हुक्म देते हैं तो वो शेयर हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं। संगत जी, मुझे कल गुरुजी ने एक रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मुझे कई ऐसे मैसेज दिए कि तेरे मायके पे कहर टूटने वाला है और तेरे मायके
का पे बहुत बुरी तरह से सब कुछ ध्वस्त होने वाला है और तू शुक्राना कर, ये सत्संग सुन ले। संगत जी, मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई थी, मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था और मैंने उसको सेव भी नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी मुझे मैं नहीं सुनना, अगर यहीं पे सुनाओगे तो सुनाओ, मैं सेव करके नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे जब विश्वास है कि मेरे मायके को आपने अपनी शरण में लिया हुआ है तो मेरे मायके को कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। और संगत जी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुजी ने मुझे संकेत रूप में पहले दे दिया था। जब मैं बड़ा मंदिर गई थी तो बड़ा मंदिर पे जो मेन जो जहाँ पे गुरुजी का दरबार है, तो जहाँ पे गुरुजी की कुर्सी लगी थी, जहाँ पे गुरुजी का विराजमान होने वाले, उसके पीछे में वही स्वरूप था जो मेरे गुरुजी ने मेरे मायके के लिए ब्लेस किया हुआ है। तो गुरुजी ने तो मुझे बता दिया है कि मैं तेरे मायके की जिम्मेदारी ले चुका हूँ, तो फिर हमें भटकन नहीं है। ये सारे मैसेज हमारे भटकाव के लिए। हाँ, अगर मैं सत्संग सुन लेती तो जो भी कष्ट आना था वो और छोटे में जल्दी कटित होता, लेकिन गुरुजी समझते हैं कि बेटी अभी नहीं सुन पाएगी, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन संगत जी, उसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि बेटी, मैं जानता हूँ कि तू अंदर से बहुत परेशान है, घुटन में है, तू सबकी चिंता करती है, लेकिन तू जब चिंता करेगी तो तेरा पियो क्या करेगा? तू चिंता छੱਡ दे। मैं तेरे मायके और मैं तेरे क्या था, सोहरे और पीहर, सोहरे शायद ससुराल को कहते हैं पंजाबी में, तेरे सोहरे और पीहर दोनों का ख्याल रख रहा हूँ। तेरे घर के एक एक मेंबर की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे वो मुझे माने या माने ना माने, मैं उन्हें ब्लेस करूँगा क्योंकि तू मुझे मानती है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा, बहुत क्या कहते हैं, बहुत बड़ी ये थी, कृपा थी गुरुजी की, कि गुरुजी अपनी बेटी के मन के भाव को समझते भी हैं और गुरुजी अपनी बेटी को बताते भी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुजी का अगला मैसेज था कि मैं तुझे तेरे झोली में ब्रह्मांड की शक्तियाँ भर रहा हूँ। हाँ, और तेरे आधे से ज़्यादा कष्ट तो मैं तेरे सपने में ही काट दूँगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। कभी तेरा ऑपरेशन करूँगा, कभी तुझे ब्लेस करूँगा, कभी तुझे आने वाले खतरों से बचाऊँगा, कभी तुझे संकेत रूप में तुझे कुछ बताऊँगा। सब कुछ मैं तेरे सब स्वप्न के ज़रिए ही कर दूँगा, जो वास्तविक जीवन में तू उस कष्ट को कभी सहेगी ही नहीं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके साथ ही मैं एक शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरे साथ अभी 5-6 दिन पहले हुआ था। 5-6 दिन पहले मैंने सपने में ना कुछ देखा था अजीब-अजीब सा, कि मेरे पेट के साथ ना बहुत छेड़खानी हो रही है। सारे कोई हैं मुँह ढके हुए सफ़ेद-सफ़ेद कपड़ों में, और मेरे पेट के साथ ना वो कुछ कर रहे हैं, जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, भूम-भूम, फट-फट कुछ-कुछ कर रहे हैं। और जब मैं उठी ना तो मेरे राइट साइड पे नेवल के नीचे में ना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वो हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाता है ना, एक ही जगह पे पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ से घिस दिया है मेरे पेट को, हल्का सा लहर भी। और पता नहीं क्यों उसके बाद से ना मेरा पेट जो हेवी होता था वो नहीं लग रहा है। मैंने काफ़ी सारा खाना भी खाया बाहर जब गई थी, लेकिन मेरे पेट में ना वो भारीपन नहीं आया। और एक दिन गुरुजी का मैसेज क्या आता है कि घबराई ना, मैंने तेरा इलाज कर देता है। तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ही तो नहीं कर दिए थे। और क्योंकि वो तो संकेत देते हैं ना, क्योंकि यहाँ आने के बाद सुमन बार कह रहे थे कि तुमने वो किया, तुम ना चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो, एक बार दिखा लेना, कि क्या पता गुरुजी ने पत्थर हटा ही दिया हो तुम्हारे अंदर से। तो क्या पता मेरे गुरुजी महाराज ने उस दिन मेरा ऑपरेशन ही कर दिया हो। कुछ भी हो सकता है हमारी गुरु की दुनिया में। संगत जी, आज रात भर गुरुजी ने मुझे मेरे मायके में रखा है और वहाँ पे मुझे इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाबूजी के साथ एक रूम में थी और बाबूजी थोड़े से कमज़ोर दिख रहे थे मुझे, और अचानक से मेरी बुआ भी थी वहाँ पे। अचानक से विंडो पे ना छोटी-छोटी बहुत प्यारी ब्लैक एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई
मतलब हज़ारों की संख्या में हमारे विंडो पे आती है और उससे टकरा के उड़ के मैं कहती हूँ, बाबूजी ये क्या है? देखिए कैसे हवा की तरह आ रही हैं, पत्ते हैं। कहते नहीं बेटा ये तितलियाँ हैं, ये जब मैं तुम्हारी माँ को याद करता हूँ ना तो ये आती हैं। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और उन्होंने बताया कि मैं तेरी माँ बन के तेरे बाबूजी की सदा हिफाजत करता हूँ, तो चिंता न करी कुड़िए। मतलब हजारों क्या लाखों कह सकते हैं उस संख्या में उन तितलियों का बार बार आना, फेरा लगा के जाना, बिल्कुल मन को बिल्कुल कहते हैं ना कि अंदर तक जैसे अभी तक उस सिहरन से भरी पड़ी हूँ। और ऐसा लग रहा है कि सच में बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरुजी ने। और हर जगह मैंने गुरुजी का नाम लेती रही। बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, सुंदरकांड चल रहा था। और उसके बाद जो मैंने कुछ देखा वो था कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और खाना खाने के लिए, हमारे गांव में कोई भोज है, खाना खाने के लिए आते हैं। तो मैं ना वहाँ पे बेल का शरबत बना रही हूँ, तो वो मुझसे कहता है, एक आदमी जो आते हैं ना वो रिक्शा वाले टाइप है, कि मुझे बेल दे दो, मुझे थोड़ा सा दे दो। और मैं छुप छुपा के ना अपनी बुआ से, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में कि सबको सब कुछ नहीं देना है, मैं ना चुपके से उनके हाथ में थोड़ा सा बेल ऐसे स्पून से निकाल के दे देती हूँ और वो मुझे मेरे सर पे ऐसे चुपके से हाथ रख के चले जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी इसका भी कि 21 रूप में आके आपने अपनी बेटी को ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके साथ ही मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जिस दिन हम लोग यहाँ से निकले हैं, बुधवार के दिन, बुधवार गणपति का दिन होता है, विघ्नहर्ता का दिन, और हमारे गुरुजी महाराज ने हमें सपने में पहले ही आगाह किया था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट का योग है, संभल के रहना, अपने परिवार के लिए जाप मंत्र करते रहना, तुझे सब कुछ मंत्र जाप के लिए, तुझे प्रार्थनाओं के लिए रोका जाएगा, पर तो दिल ही दिल में सिमरन करती रहना, एक पल को भी गुरुजी से अलग मत होना, अपने देवी देवताओं को साथ लेके रहना। बहुत सारी कुछ गुरुजी ने मुझे समझाया था कि टाइम टू टाइम तू अपना गुरुजी का स्वरूप देखती रहना। और उन्होंने जाने से पहले मुझसे एक सेवा ली थी कि हमारी प्यारी कंचन आंटी ने हमें की चेन ब्लेस किया था गुरुजी का, उनके जरिए गुरुजी ने, और उसमें गुरुजी का मंत्र जाप और रॉकस्टार गुरुजी का स्वरूप बना है। तो गुरुजी ने हमारे घर की चाबी उसमें शिफ्ट करवा के और फिर हमारे साथ वो कर दी थी, ताकि गुरुजी का मंत्र और वो हमारे साथ ही रहे। साथ ही हमें एक स्वरूप जो ब्लेस हुआ था बड़े मंदिर से, येलो चोले का, वो एक पॉकेट स्वरूप है संगत जी। और वो पॉकेट स्वरूप में भी गुरुजी का मंत्र जाप एक साइड लिखा हुआ है। तो वहाँ भी गुरुजी हमारे साथ थे उस रूप में। मतलब मन में तो जोड़ रहते हैं और साक्षात स्वरूप के रूप में गुरुजी नाजिर हाजिर थे। और वो उन्होंने मुझे कहा था कि तू अपने बैग में डाल के इसे छोड़ दे। हर चीज़ वो इंडिकेट करते गए, मैं करती गई। और संगत जी, जिस दिन मैं गई हूँ तो गमलों में पानी दिया है ना, तो बहुत सारी चींटियाँ ब्लैक कलर की हमारे गमले से निकलती गई और सबके मुंह में छोटा छोटा दाना या अंडा, पता नहीं क्या था वो। मतलब हजारों की संख्या में चींटी वहाँ पे निकलती गई, काला और सफ़ेद, यही उनका लुक था, ब्लैक एंड वाइट संगत जी। और होते होते क्या होता है ना कि हम लोग तो पानी दे दिए, मैंने देख रही थी कि चींटियाँ बहुत सारी निकल रही गमले पे, मैंने बाहर देखा था बालकनी पे, और हम लोग घर बंद करके अपना चले गए, मछलियों को खाना दे दिया, वीकली फूड, और हम लोग चले गए थे गुरुजी को सौंप के घर को। और गुरुजी ने कहा कि ड्राइंग रूम में पंखा चलता छोड़ दे मछलियों के लिए। तो संगत जी, जब गुरुजी हमें कुछ कहते हैं ना तो कुछ उसके पीछे पर्पस होता है। तो मे बी, और इसके पीछे एक और चीज़ मुझे बाद में पता चली कि जब हम लोग घर को प्रॉपर कहीं बंद करके जाते हैं ना, तो हमें ना बेड को बिल्कुल करीने से सजा के नहीं जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा ना सिलवट डाल दो, क्योंकि अगर हम घर को बिल्कुल जैसे कि होटल, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, बिल्कुल सलीके से सजा के जाते हैं ना, तो फिर जो घर में नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो उस पर कब्जा कर लेती हैं। तो कुछ ना कुछ आप बिखेर के जाओ घर, हल्का ना हल्का, हल्का बिखेर के जाओ। तो गुरुजी ने ये भी बेटी से करवा लिया था कि मेरे बेड पे भी जल प्रसाद की कुछ बोतलें थी और इधर उधर बिखरी हुई, मम्मी के रूम में भी मैंने
थोड़ा सा सिलवट लगा दिया था उनके बेड पे और कुछ कपड़े रख दिए थे। और सोफ़ों पे भी मैंने रिमोट वगैरह मतलब एक-एक पे कुछ ना कुछ मैंने रख दिया था और एक पे गुरुजी ने मैच बॉक्स रखवा दिया था। सब कुछ मतलब जैसे कि उनका एक प्लान था, उस हिसाब से मैं करके घर से चली गई थी। संगत जी, जब मैं वापस आई हूँ तो जब मैंने गेट खोला तो मेरी सारी मछलियाँ सुरक्षित थी, जबकि मैंने सपने में देखा था कि हमारे एक्वेरियम की बहुत सारी मछलियाँ छटपटा रही हैं और वो परेशान हैं और कोई उनको मारना चाहता है। लेकिन संगत जी, जिस तरह हम पे कोई क्रिया होती है तो गुरुजी हमारे किसी मासूम जो हम बेज़ुबान होते हैं, हमारे हाथ से सेवा लेके वो कष्ट कटवाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने उनके थ्रू मेरा कष्ट काटा सपने में दिखा के, और मेरी मछलियाँ भी सुरक्षित थी यहाँ पे घर आने के बाद। और हमारे गुरुजी का स्वरूप भी सुरक्षित था। संगत जी, मैं बहुत घबरा रही थी कि गुरुजी ने सारा कष्ट खुद पे लिया है संगत जी, लेकिन वो जो घबराहट थी वो जायज़ थी, क्योंकि जब मैं अपने सासू माँ वाले रूम में गई हूँ तो जो संकट था वो कितना कठिन संकट था संगत जी। ये देखिए कि जाने से एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे 9-10 बटरफ्लाई मरे हुए दिखलाए थे वॉक के क्रम में, और मुझे काल भैरव और बजरंगबली का एक साथ दर्शन करवाया था। और जब मैं मम्मी के रूम में पहुंचती हूँ संगत जी, तो वो सारी काली चींटियाँ गोल करके एक जगह गुच्छा होके सारा का सारा मर गई थी, और बिल्कुल एक लाइन में जैसे कि 6 लिखा हुआ। और अब मैं समझ गई सिग्निफिकेंस कि गुरुजी मुझे 24 नंबर का जो बार बार दे रहे थे ब्लेसिंग, वो यही था कि 6 नंबर की ब्लेसिंग वो मुझे दे रहे थे। 6 नंबर का मतलब होता है संगत जी कि डिवाइन आपके साथ है। और संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम फैमिली का 6 मेंबर ही, मैं कहती हूँ कि गुरुजी के साथ हम लोग 5 मेंबर यानी कि 6 मेंबर का हमारी फैमिली है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने उन सारे मासूमों के लिए को हमारे लिए मतलब जो भी उनको मोक्ष प्रदान कीजिएगा, उन्हें मुक्त कीजिएगा। वो न जाने कौन से हमारे कर्म थे उनसे जुड़े हुए जिसका उन्होंने भरपाई किया है, या हमारे कौन से कर्म नए बने, मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी इन सब बातों को। लेकिन संगत जी, जिस तरह से वो सारी चींटियाँ थीं ब्लैक एंड वाइट कलर की, बिल्कुल उसी तरह की जो मैंने बटरफ्लाई सपने में देखी, तो वो सारे बटरफ्लाई मैंने देखे। और उस बटरफ्लाई को जब मैं देखी तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि मेरे बाबूजी ने कहा कि ये डिवाइन से आती हैं, तुम्हारी माँ इस रूप में आके मुझसे मिलती है। और वो जो हज़ारों की संख्या में विंडो पे मैंने उसी वाइट और ब्लैक कलर का बटरफ्लाई देखा था। और संगत जी, जब मैं ये चीज़ सोच रही थी, उसी वक्त हमारी बालकनी के आगे से वाइट एंड ब्लैक कलर की एक बटरफ्लाई और एक किचन के आगे से भी सेम कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई गई है। और बिल्कुल सेम बटरफ्लाई जब मैं कल वॉक पे गई हूँ वापस आने के बाद, तो वहाँ भी वही बटरफ्लाई एक ज़मीन पे मरी हुई थी। तो गुरुजी ने हर जगह से बताया कि तेरे महाकाल, तेरे कर्पूर गौरम और तेरी महाकाली ने तेरा कष्ट काटा है बेटा। तेरे काला भैरव और गोरे भैरव दोनों ने तेरा कष्ट काटा है बेटा। तो तू तो बस शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, हर पल नए सांसों की समिधा आप भरते हो। और संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो हमें सपने में संकेत देते हैं और हकीकत में वही चीज़ प्रैक्टिकली दिखा के हमारा कष्ट काटते हैं। और संगत जी, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, क्योंकि जब मैं वॉक पे कल गई हूँ ना, तो बड़ी सी काले और सफ़ेद कलर की डॉटेड बिल्ली बने, थोड़ा थोड़ा जो पैच होता है बिल्ली में, वही बिल्ली हमारा रास्ता काट के तेज़ी से गई है। और जब से मैंने समझा है कि बिल्ली खष्टिका माँ का वाहन है, खष्टिका वही जो भाग्य लिखती हैं हमारी छठी के दिन, तो गुरुजी ने फिर से बता दिया कि हाँ, ये तेरा फिर से नया जन्म है और फिर से तेरी छठी का भाग्य लिख रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज़ आपके हाथ में है। और ये भी गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली बताया, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तेरा गुरु तेरे हाथों की लकीर, तेरे हाथों का भाग्य रीराइट कर रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं बड़े ही नाज से कहती हूँ कि मैं महाशिव की बेटी हूँ। ये परिवार महाशिव के संरक्षण में है, मेरा संगत परिवार महाशिव के संरक्षण में है। किसी को भी कोई परेशानी हो तो बस यही कहना है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि यह जो मंत्र है, यह सिर्फ मंत्र नहीं, यह एक संजीवनी है जो कि बजरंगबली, गणपति और सबको साथ लेके चलता है। तो शुक्राना गुरु जी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अभी संडे का दिन है और आज 24 मई है और दोपहर के 2:45 बज रहे हैं। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल से अपना ये शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी की घटना है, बिल्कुल रिसेंट, अभी कुछ मिनट पहले की, कि मेरी बेटी एग्ज़ाम देने गई थी सुबह और वापस घर आई। ब्रेक था, दूसरा एग्ज़ाम, मतलब उसी का दूसरा पार्ट था। तो वो समझी कि 2:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे, उस चक्कर में वो उसके हिसाब से निकली। पर अभी देखा उसने तो उसमें 2 बजे लिखा था और वो 2 बजे घर में ही थी। फटाफट वो गई, वहाँ पर गेट बंद हो चुके थे। मैंने बोला कि गुरुजी को बोलो। मैं भी घर पे मंत्र जाप करती रही। फिर उसने कहा, वहाँ से फ़ोन आया कि वो गेट तो बंद हो गए और वो घुसने नहीं दे रहे, उन्होंने मना कर दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करते रहो। और मैं मंत्र जाप करती जा रही। फिर मैंने सोचा, जब काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गए, 2:30 हो गया, तब मैंने कहा पता नहीं घुसने भी देंगे कि नहीं। फिर मैंने अपना गुरुजी पे ही छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी, जो उसके लिए अच्छा हो सकता है इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही हो, जो आपको ठीक लगे वो करना। और मैं अपना आके सत्संग सुनने लगी। इतने में उसका वॉइस मैसेज आया 2:30 पे कि हाँ हो गया है और मैं अंदर जा रही हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत अपरंपार कृपा है, शुक्राना गुरुजी का कि उसको अंदर जाने दिया। और वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है गुरुजी की, क्या बताएं। और भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है, मैं काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। मेरी बेटी मुंबई में रहती है, तो उसका एक दफ़े वो आ रही थी रात में, तो स्पीड ब्रेकर पे पता नहीं क्या हुआ कि वो वहाँ पर उसको दिखा नहीं और उसका गाड़ी जो थी पलट गई और वो अपनी स्कूटी के नीचे आ गई। और बगल से ही एक मर्सिडीज़ निकली, पर वो थोड़ा सा बगल दूर होके निकली, तो इतनी जान बची उसकी उस दिन, गुरुजी की कृपा से। उस दिन भी उसको ज़्यादा चोट तो आई थी पैर में, हाथ में, पर ऐसी कोई चोट नहीं आई, ना कोई पैर टूटा ना हाथ टूटा। और बहुत बड़ी विपदा से गुरुजी ने बचा लिया। उसके लिए भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। और इसके 15-20 दिन पहले भी उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरी बड़ी बेटी का। वो भी आ रही थी कहीं से, तो एक कार वाले ने उसको हिट कर दिया था और वो उसको काफ़ी चोट लगी थी। 20 दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले, और दोबारा हो गया। तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी और सबके साथ। और मैं उस टाइम का भी शुक्राना अदा कर रही हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी सेफ़ रही और उसकी थोड़ी सी चोट लगी थी उस दिन भी और बच गई। ऐसे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो गुरुजी की कृपा से हमारे साथ हो रहे हैं। गुरुजी अच्छी जगह हमको धार्मिक स्थल पर उन्होंने यात्रा कराई, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और सब चीज़ अच्छी करेंगे, अच्छी हो रही हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे ही ध्यान आती जाएंगी, होते तो बहुत सारे रोज़ के इंसिडेंट हैं, पर अभी इस टाइम जो ध्यान आया वो मैं बता पाई। और आगे भी शुक्राना सत्संग करूँगी। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैं गुरुजी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शनिवार, समय है 7:50, डेट है 23 मई। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज़ नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, हर सुख का शुक्राना गुरुपा, हर दुख का शुक्राना गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा गुरुजी महाराज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। मैं सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माता जी से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करिएगा। मैं सारे अपने पूर्वजों से, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपके इतने शुक्राने हैं गुरुजी महाराज, हम करते करते थक जाएंगे लेकिन पूरे नहीं होंगे इस जन्म में गुरुजी महाराज। कष्ट आने से पहले ही हमें संभाल लेते हो गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप हमारी ज़िंदगी हो, हमारा विश्वास हो, आपके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है गुरुजी महाराज। आपने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है गुरुजी महाराज। आपके सहारे मेरा घर चल रहा है गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी महाराज। आपकी महिमा परम्पार है गुरुजी महाराज। सारी संगत पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुजी महाराज, वे बहुत अच्छे हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करिएगा गुरुजी महाराज। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। शुक्राना 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 महादेव जी, मेरे भोले भंडारी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी सभी संगत जी को, और जय जय गुरुजी सौम्या आंटी, विपिन अंकल और उनकी सभी टीमों को जय जय गुरुजी है। और यहाँ पर मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी नवी मुंबई से कंचन बोल रही हूँ, और ये मेरा जो सत्संग है बहुत बहुत पहले का है, जो कि मैं कर नहीं पाई, तो आज मैं गुरुजी के चरणों में इसे अर्पित करती हूँ। गुरुजी, जो भी मैं बोलूँ आपकी मर्जी से बोलूँ गुरुजी, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। सो गुरुजी, संगत जी, ये मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है, जो कि गुरुजी के द्वारा ही हुआ है, और गुरुजी के बिना मर्जी के ये पॉसिबल ही नहीं था। जैसे कि मैंने पहले भी अपना बेटी के लिए बहुत सत्संग किए हैं, और कि बेटी 10th में है, और उस 10th में है, उसके रिज़ल्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान, स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो गुरुजी मुझे हमेशा बोलते थे कि तू परेशान मत हो, मैंने उसकी डोर पकड़ ली है, उसका करियर हर चीज़ मैं ही देखने वाला हूँ। तो ये साल उसने 10th का एग्ज़ाम दिया था, और इस तरह से गुरुजी ने मुझे सत्संग में बहुत सारे 10th के बच्चों का रिज़ल्ट के बारे में संगत जी ने जो भी सत्संग किया था वो मुझे बहुत सुनाए गुरुजी ने। और फिर भी मैं कहीं ना कहीं हम लोग डाउट में रहते हैं और डरते रहते हैं क्या होगा, क्योंकि बच्चा उस लेवल का पढ़ता नहीं है। और मेरे तो हस्बैंड भी 10th की वजह से 1 साल के लिए, ताकि वो पढ़े, इसीलिए वो नौकरी भी छोड़ के आ गए थे।
तो इस तरह से तो जैसे रिजल्ट आने वाला था तो गुरुजी ने सत्संग किया कि बेटा मिठाई मंगा ले, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और इसके बीच में गुरुजी ने बहुत सत्संग किए। गुरुजी ने जैसे उसके एग्ज़ाम शुरू हुए, उसका जो रोल नंबर था, जो लास्ट का डिजिट 4 जो जो सेम नहीं रहता है, उसकी जो काउंटिंग भी थी वो 00205 थी, जो कि 7 होता है। गुरुजी ने उसके रोल नंबर में उसको ब्लेस किया। और जैसे एग्ज़ाम हुआ, उसका जो फर्स्ट जो उसको रूम मिला था, जो स्कूल दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है बच्चों को, वो रूम नंबर भी 7 था। जय गुरुजी। और इस दौरान गुरुजी ने जब उसका मैथ्स का पेपर गया, साइंस का पेपर आया, उस दिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बोला कि बेटा इसका पेन मेरे आगे रख दे, जिस पेन से वो काम करेगी। तो इस तरह से मैंने साइंस के पेपर में उसका जो उसका पेन है वो गुरुजी की रात को रख दिया था, सुबह वो लेके गई। और उसी दौरान गुरुजी ने काफ़ी पेन के ऊपर मुझे सत्संग भी सुनाए थे। और इस तरह से उसका सारा एग्ज़ाम निकला। इस बार मैथ्स का पेपर भी बहुत टफ था, तो इतनी खुश नहीं थी, लेकिन गुरुजी की कृपा है। गुरुजी, जो गुरुजी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। तो बच्ची का उससे पहले 2-3 बार गुरुजी ने मिठाई मंगा ले, और मैं सोचूं क्या होने वाला है, अब क्या होगा करके। तो दिल में तो और मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा था इसके मैक्स टू मैक्स 60 से 75 तक इसके परसेंटेज आ जाएंगे, और जिस हिसाब से पढ़ती थी। हाँ, तो और चमत्कार ये हुआ, गुरुजी ने, मैंने 88 बोला था, गुरुजी 88 इसके आ जाएं तो कृपा रहेगी, इसको एडमिशन वही स्कूल में मिल जाएगा, नहीं तो हमको बहुत भटकना पड़ेगा एडमिशन के लिए, क्योंकि परसेंटेज के थ्रू ही स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो गुरुजी की कृपा देखो, 87 गुरुजी ने उसके परसेंटेज आए उसके, और हम इतने खुश हुए क्योंकि एकदम से ग्राफ बहुत ऊपर गया। कहाँ बच्ची 50s में लेके आती थी, और उसने 87 की परसेंटेज आई। तो ये गुरु ही कृपा है, गुरु ने ही ये किया है सब कुछ। गुरु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ये करवाया। तो यहाँ मैं शुक्राना लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज क्षमा करिएगा, बहुत लेट हो गई आपकी बड़ाई करने में गुरुजी, आपकी कृपा को फैलाने में गुरुजी, क्षमा कीजिएगा। और मैं और मेरे हस्बैंड है वो इतने खुश हुए रियली, कि क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ मार्क्स में भी, परसेंटेज में गुरुजी ने 87 अपनी कृपा दी, अपनी ब्लेसिंग दी। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मार्क्स इसी ने अचीव किया है, परसेंटेज। तो इस तरह से सेम स्कूल में उसको एडमिशन मिल गया। और गुरुजी ने बोला था कि स्ट्रीम भी मैं ही उसका करूँगा, मैं ही उसको लेके जाऊँगा, तो चिंता मत कर उसकी। और उसने बोला मम्मा मुझे कॉमर्स ही लेना है, और उसका एडमिशन वहाँ हो गया है, और परसेंटेज भी बहुत अच्छी आई है। हम बहुत सेटिस्फाई हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना लख गुरुजी, शुक्राना। एक और शुक्राना, गुरुजी मेरे को टेलीपैथी में मैसेज भेज रहे थे कि बेटा तेरा एक बहुत पुराना सपना वो पूरा होने जा रहा है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बचपन नहीं 12th और कॉलेज में, कि मेरा एक सपना था, मैं भी बहुत एम्बिशियस थी उस टाइम कि मैं कुछ फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करूँ, कोर्स करूँ। पर मेरे फादर थे वो जब मैं सेकेंड ईयर में गई तो वो ऑफ हो गए थे। तो उसके दौरान हम 4 भाई बहन थे। तो इसकी वजह से मम्मी बोलने लगी कि अब इतना पैसा कहाँ डालेंगे। तो फिर उस टाइम इतनी बुद्धि भी अल्लड़ी थी, इतनी ज़्यादा माइंड नहीं किया, छोड़ो, करने का मन था, लेकिन इतना कभी ऐसे नहीं किया कि नहीं करना है, कोशिश नहीं की अपनी तरफ से इतना ज़्यादा। तो मन में रह गई, वो जो गांठ बन गई कि मन में रह गया, करना था करके। तो इस तरह से शादी भी हुई। शादी होने के बाद भी मैंने बहुत करियर, मतलब एक अकाउंट्स का कोर्स किया, एज अ अकाउंटेंट के नीचे काम किया। वो भी
मेरा ज़्यादा 6 महीना किया, उसके बाद पता नहीं सरकमस्टेंस घर के ऐसे आगे कि छोड़ना पड़ा। फिर टीचिंग किया, वो भी घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर थे और मैं अकेली अपनी बेटी के साथ थी, तो वो भी नहीं हुआ। तो मन में कहीं ना कहीं बड़ा दुख था कि कुछ कर नहीं पा रही, ऐसे ही बैठी हूँ। बेटी को भी देखना था, इस बेटी की वजह से कुछ कर नहीं पाए। देखो गुरुजी, आज गुरुजी के आने से, जीवन में आने से जीवन ही चेंज हो गया। गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशी दे दी मुझे कि गुरुजी ने और टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि तेरा सपना पूरा होने वाला है। तो गुरुजी ने, मेरी बच्ची भी पास हुई और सडन मेरे माइंड में थॉट आया कि क्यों ना मैं फैशन डिज़ाइनिंग का छोटा कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स कहीं बाहर से कर लूँ, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से। ऐसे मन में थॉट्स आया। वो थॉट्स देने वाले भी हमारे गुरुजी है। गुरुजी के लिए सब चीज़ गुरुजी प्रैक्टिकल करा के, लाइफ में प्रैक्टिकल होता है सब कुछ। और इस तरह से सडन मैंने अहमदाबाद में एक सर था, सर के वजह से, सर बहुत अच्छा, मैंने उनका इंस्टाग्राम में देखा तो सडन मेरा मन उतर गया कि क्यों ना मैं यहाँ से कर लूँ। और गुरुजी ने मुझे, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि मैं करूँ तो ये थॉट्स देना, इस प्रोसेस को आप ही कराओ। क्योंकि मैंने तो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। क्योंकि गुरुजी तब हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन में हर कोई प्रैक्टिकल घटित होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम सरेंडर कर लेते हैं अपना को, गुरुजी हमने करके देख लिया, अब आप करो। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी इस दिमाग में, इस आत्मा में, मन में जो भी थॉट्स आए वो बस आपकी रजा में ही आए। और जो मिले वो सही है, जो नहीं मिले वो मेरे लिए नहीं है, ऐसा ही मेरा विचार हो। तो मैंने बोला, गुरुजी आप चाहते हो वाकई में कि मैं करूँ तो थॉट्स लेके आना, नहीं तो नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन सडन प्लान हो गया। बेटी का रिजल्ट भी निकलने वाला था, उससे पहले मेरे हस्बैंड ने बोला तुमको करना है कोर्स। मैंने हाँ करना तो है। उन्होंने वही मेरे पीछे पड़े। मैंने बोला, गुरुजी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पति का पैसा जाएगा, फिर कुछ बोलेंगे, तो आप ही करोगे जो करो। तो पति इंसिस्ट करने लगे जाओ करके। और गुरुजी ने फटाफट टिकट्स भी हो गई, अहमदाबाद की टिकट्स हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए अहमदाबाद। यहाँ पीजी की लाइफ जो मैं पहले सोचा करती थी, वो पीजी, वो आए मुझे। जहाँ जिस होटल में हम रहे थे वो भी 7th फ्लोर में ही था, वहाँ ब्लेसिंग आई। टैक्सी आई, वहाँ भी 777 आया टैक्सी भी। और जो जहाँ ये इंस्टीट्यूट है वो भी 7th फ्लोर में है। तो वहाँ पर 7 गुरुजी ने हर जगह ब्लेसिंग दी। ये चमत्कार नहीं तो क्या है गुरुजी, मतलब ये लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ ऐसी चीज़ें। और हर जगह गुरुजी ने मुझे 777 हर, अभी भी मैं जाती हूँ इंस्टीट्यूट में, वो 7th फ्लोर में ही 703 है रूम भी। तो इस तरह से जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो सडन मेरी लाइफ में घटित हुई है वो। और आज मैं मुझे मेरे हस्बैंड पीजी में सेटल करके चले भी गए घर पे। और आज मैं पीजी की लाइफ यहाँ जी रही हूँ एकांत में, और मैं अपना कोर्स कर रही हूँ। ये सब गुरुजी की लीला ही है। ये कुछ नहीं हो सकता था मेरी लाइफ में, इम्पॉसिबल। मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे अकेले भेज नहीं सकते थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा हो सकता है मेरी लाइफ में। तो गुरुजी की कृपा देखो, जहाँ हमारी सोच जाती भी नहीं है, गुरुजी वो 1 मिनट में कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने आप को पूरा गुरुजी के चरणों में, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा जीवन, मेरी सब आपके चरणों में गुरुजी। जो आप चाहते हो कराओ, जो नहीं चाहते वो मत दो गुरुजी। तो गुरुजी ये जीवन में ये ऐसा, इस तरह से जीवन में ये देने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए गुरुजी शुक्राना। और इतना बड़ा टेंशन, मेरी बेटी को रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी घर पे, वो भी नंबर बहुत अच्छे नंबर आया। ये सब गुरुजी की कृपा है, ये सब गुरुजी। ऐसा कुछ नहीं, गुरुजी ने हमारी किस्मत में
गुरु जी बोलते मैंने तेरे हाथ की लकीर, तेरे माथे की लकीर सब चेंज कर दी है और वो मैं ही कर सकता हूँ। जय गुरु जी। अब मैं यहाँ गुरु जी अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ पर रोकती हूँ और गुरु जी शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। और मैं इस सत्संग को ये गुरु जी के मंत्र के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है संगत जी। आज 13 तारीख है संगत जी और आज एकादशी भी है संगत जी। और ये संध्या वेले का शुक्राना है संगत जी। और मैं अपने पूजा रूम में ही गुरु पाक के स्वरूप के आके ही विराजमान होके गुरु पाक का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। और गुरु पाक का शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं गुरु पाक का पावन मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी अपने इस पुत्र को, बहुत सारी ब्लेसिंग। गुरुपा ने 2 बटरफ्लाई एक साथ ऐसे उड़ रही थी, वो गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। उसके साथ भी संगत जी गुरुपा ने ब्राउन कलर की बटरफ्लाईज के रूप में 2 बार ब्लेसिंग दी। फिर 2 बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने अलग अलग ब्लेसिंग दी। फिर एक वाइट कलर का पक्षी बहुत ही प्यारा, उसके रूप में गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। फिर वाइट कलर के कबूतर के रूप में गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। और जोत में सुबह शाम गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं संगत जी बटरफ्लाई के रूप में। उसके लिए भी मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो संगत जी आज गुरुपा का मैसेज आया, हुआ क्या संगत जी कि मेरे पति अंकल के काम बहुत रुके हुए हैं संगत जी। तो मैं कि वो हिम्मत हार देते हैं, पर मैं कहाँ देती हूँ संगत जी, गुरु जी ही हिम्मत दिलवाते हैं। पर जैसा कि हम पुराने संगत के सत्संग सुनते हैं कि संगत जी गुरुपा हमारी परीक्षा लेते हैं, गुरुपा हमें बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो गुरुपा ने अपनी बेटी को भी नींबू की तरह निचोड़ा है। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत कोटि कोटि और अपनी माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि संगत जी जो नींबू की तरह गुरु जी हमें निचोड़ते हैं, वो भी हमारे जो बुरे सख्त कर्म होते हैं गुरु जी, वो हमारे कर्म छोटों में ही छोटे कष्ट दे के ही हमारे गुरुपा बड़े बड़े कर्म जो हमने किए होते हैं बुरे कर्म संगत जी, वो गुरुपा उनको कटवा देते हैं। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज दोपहर को संगत जी क्या हुआ संगत जी, मैंने जैसे खाना खा रहे थे गुरुपा को, मैंने आज संगत जी कि रोटी का भोग नहीं लगाया। आज मैंने सिर्फ कल के राजमा पड़े हुए थे संगत जी, आज हमने वही खाए हैं संगत जी। तो संगत जी मेरे अंकल फ्रूट्स लेके आए और वो सलाद लेके आए, तो मैंने गुरुपा को सलाद का और फ्रूट का भोग लगा दिया। तो संगत जी मेरे अंकल ये इस दुकान से शॉप से पहले फ्रूट्स लाते थे, तो वो अंकल आज मेरे पति अंकल को बोल रहे थे कि आज मेरे पति अंकल ने काफ़ी देर के बाद फ्रूट्स आया संगत जी। गुरुपा की मेहर है, गुरुपा ने पहले गुरुपा तो मेहर करते हैं संगत जी, भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है संगत जी। तो वो अंकल जो होते हैं वो मेरे पति अंकल को बोल रहे थे, भैया आप पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लेके जाते थे, आजकल आप फ्रूट्स लेके नहीं जाते हो। तो मेरे अंकल ना संगत जी, गुरु भाभी को पता है सबकी, वो दिल के बहुत अच्छे हैं संगत जी। और संगत जी उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं होती है, वो उनके दिल में जो भी बात होती है वो इंसान को बोल देते हैं। तो उन्होंने वो फ्रूट वाले अंकल को बोल दिया, आजकल आपका भाई गरीब हो गया ना, तो इसलिए फ्रूट लेके जाता है। तो संगत जी जैसे मेरे पति अंकल ने ऐसे बोला उनको, तो वो मेरे पति अंकल बोलते उस भैया की आंखों में ना आंसू आ गए बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा ऐसे उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा आपने फिर वहाँ से फ्रूट लिया नहीं? कहते मैंने वहाँ से तो नहीं लिया, दूसरी दुकान और कहीं से लिया, इतना उन्होंने बोला। तो संगत जी ये भी गुरुपा की मेहर थी संगत जी, जो गुरुपा ने बहुत शुक्राना करती मैं गुरुपा का। पहले जब भी नेगेटिविटी हावी होती थी संगत जी, तो हमें बहुत हो जाता था,
मतलब हमें खाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था कि अब क्या, कुछ भी नहीं होता था संगत। पर अब गुरु पाक की मेहर है, चाहे नेगेटिविटी हावी भी होती है पर गुरु पाक ने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया, गुरु पाक ने कभी हमें प्यासा नहीं सोने दिया। और गुरु पाक हर पल अंग संग रहते हैं। गुरु पाक बटरफ्लाई के रूप में गुरु पाक इतने दर्शन देते हैं, इतने दर्शन देते हैं संगत जी, बहुत सारा गुरु पाक ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। फिर संगत जी जैसे मेरे पति अंकल मतलब शाम को 5 बजे मैंने फिर चाय प्रसाद बनाया और फिर मैंने गुरु पाक को भोग लगाया। फिर वो मैंने चाय अपने पति अंकल को पिलाई संगत जी, क्योंकि मैं वो नहीं पीती हूँ, क्योंकि उसमें चीनी शक्कर खत्म हो गई है और गुरु पाक ने मेरे को चीनी और चावल परमानेंट छोड़ने के लिए बोले हुए हैं। तो गुरु पाक की बेटी ने चावल भी छोड़ दिए और चीनी भी छोड़ दी है संगत जी। पर आज बेटी के लिए मैंने सुबह चाय बनाई तो उसने नहीं पी, फिर मैंने वो पी ली संगत जी। तो संगत जी ऐसे मैं नहीं पीती हूँ संगत जी, तो वो मैंने छोड़ दी है संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी, मैंने उन चाय बना के हम पति अंकल को दी संगत जी। फिर वो ऐसे वो काम पे जाने लगे। तो ये मतलब कि जैसे वो चाहते हो, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुपा आप इनके साथ ही आना। भी वो गुरुपा को इतना नहीं मानते हैं पर गुरुपा हर पल उनकी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। तो मैंने बोला गुरुपा आप इनके साथ ही जाना, माता रानी आप इनको रक्षा कवच में लेके जाना और रक्षा कवच में बात लेके आना और आप ही इनका काम ब्लेस करना संगत जी। मैंने गुरुपा को ऐसे बोलती हूँ संगत जी। तो संगत जी जैसे वो मतलब कि उनकी नॉन वेज की शॉप है, वो प्याज वगैरह थोड़ा सा मतलब गर्मी काट के ले जाते हैं, कभी कभी ले जाते हैं, कभी कभी शॉप पे ही काट देते हैं। तो आज वो लेके जा रहे थे संगत जी। मैंने जैसे ऐसे बोला, जैसे वो गाड़ी में बैठने लगे तो संगत जी गाड़ी के ऊपर पहले तो बटरफ्लाई आई मेरे पति अंकल। पहले तो जैसे वो घर से निकले वहाँ भी बटरफ्लाई थी संगत जी। और तो जैसे मेरे अंकल की गेम गुजर के तो बटरफ्लाई के रूम में कुछ पानी प्लस किए वाइट कलर प्लस। फिर जैसे मेरे पति अंकल मतलब गाड़ी के पास पहुँचे संगत जी, वहाँ भी बटरफ्लाई आई। तो उन्होंने मतलब मेरे पति अंकल के मतलब राउंड लगाया, तो गुरुपा ने उस रूप में भी पति अंकल को ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी फिर तीसरी बार फिर बटरफ्लाई आए संगत जी, और फिर वो गाड़ी के ऊपर से की। मैंने कहा वाह गुरु जी आपने तो ब्लेस कर दिया। तो संगत जी इस तरह गुरुपा ने 3 बटरफ्लाइज के रूम में वाइट कलर की, उसके पहले भी 2 बटरफ्लाइज वाइट कलर के रूम में, फिर 2 अलग वाइट कलर के रूम में बटरफ्लाइज के रूम में 2 बार गुरुपा ने ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूम में दिया। एक कलर संगत जी ब्लैक था और वो बहुत ही बड़ी बटरफ्लाई थी संगत जी, उसमें भी गुरुपा ने ब्लेस किया। और वाइट कलर का पक्षी बहुत ही प्यारा है जो घर के ऊपर से जाता है संगत जी, उसमें भी गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। वाइट कलर के कबूतर के रूप में गुरुपा ने बहुत सारा ब्लेस किया। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। फिर हुआ कि संगत जी एक गुरुपाक का बहुत ही प्यारा सा भजन आता है, जिसमें गुरुपाक बहुत ही प्यारी सी टेलीपैथी करते हैं। वो भजन सुबह और शाम को आता है संगत जी। और अभी जो जैसे शाम को वो भजन आया तो वो गुरुपाक ने वो 1 घंटे का होता है संगत जी। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अभी मैंने पूजा करनी थी, जोत जगानी थी संगत जी। मैं 5 और 7 के बीच गुरुपाक का मैसेज आया था, पुत्र जोत जला दिया था। तो संगत जी मैं 5, सवा 5 या 5:30 में जोत गुरु जी की जला देती हूँ संगत जी। तो आज क्या हुआ संगत जी, जैसे वो मैं बनाया तो मैंने उसको ऐसे क्लिक किया, तो उस क्लिक करते ही उसमें जो टेलीपैथी थी उसमें गुरुपाक बोला था, पुत्र अगर ये आज भजन तेरे सामने आया है तो इसको इत्तेफाक मत समझना, इस भजन को पूरा सुन। इसमें एक वो पाठ बता रहा हूँ तेरे को जिसको मैंने खुद ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी वो जब मैंने फिर उस भजन को मतलब क्लिक किया, उसको चलाया, तो उसमें जो फिर उसमें गुरुपाक ने बोला इस पाठ के साथ साथ तेरे को मंत्र जाप भी सुना रहा हूँ पुत्र। और फिर गुरुपाक ने बोला कि आज 13 तारीख है, तो आज के बाद सब कुछ पुत्र तेरा। तो आज गुरुपाक ने 13 नंबर की ब्लेसिंग दी है। 13 तारीख को गुरुपाक ने अपने इस बेटी को ब्लेस किया है और गुरुपाक ने बोला है पुत्र आज के बाद 40 दिन तू जब ये पाठ आज ये पाठ सुन और ये 40 दिन तूने ये पाठ सुनना है और इसको मतलब डाउनलोड करके रख ले। तो इसको 40 दिन सुन और 40 दिन में तू जब ये पाठ सुनेगी तो खुद ही मतलब चमत्कार होते हुए देखेगी। और फिर गुरुपाक ने बोला कि आज 13 तारीख है और आज के बाद गुरु पुत्र सब कुछ तेरा, और आज तेरे गुरु और बाबा नानक ने तेरा हाथ थाम लिया है। तो संगत जी जब गुरुपाक ने ये बोला ना कि आज तेरे गुरु और तेरे बाबा नानक ने तेरा हाथ थाम लिया, तो संगत जी मैं इतनी खुश होगी क्योंकि बाबा नानक ने मेरे को मूल मंत्र जाप जो गुरु बाबा नानक ने ब्लेस किया हुआ संगत जी। और फिर वो बाबा नानक ने मतलब कि
सिमरन मतलब कि बाबा नानक ने भी मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरु बाबा नानक भी बाबा जी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। तो आज बाबा नानक ने भी अपने इस बेटे पुत्र का हाथ पकड़ लिया, तो उसके लिए भी अपने गुरु पा तो साथ ही थे संगत जी। तो आज बाबा नानक ने भी अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया है। और बुधवार को गणेश जी आज बुधवार है संगत जी। तो हर बुधवार को बाबा की ब्लेसिंग आती है, पुत्र आए तेरे गुरु और तेरे बाबा और तेरे गणपति जी आए हैं तेरी रक्षा करने के लिए। तो हर बुधवार को कृपा गणपति जी के साथ आते हैं और आज बुधवार को कृपा बाबा नानक के साथ आए हैं। और मेरे बाबा नानक ने और गुरुपा ने इस बेटी का हाथ थामा है। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का और अपने गुरु जी का, गुरु बाबा का और बाबा नानक जी का, अपने पति अंकल की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से, बेटी आंटी की तरफ से, पूरी संगत परिवार की तरफ से, आने वाली साल पीढ़ी की तरफ से, मेरी फीमेल डागी है बड़ी शोना उसकी तरफ से, उसके बेबीज़ की तरफ से, छोटी शोना डागी है उसकी तरफ से, उसकी बेबीज़ की तरफ से, मेरे लाडी पुत्र की तरफ से, और संग जी न्यू शोना एक डागी है उसकी तरफ से, और हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी, हर एक कीड़े मकोड़े, हर एक पेड़ पौधे कण कण की तरफ से मैं अपने गुरु बाबा का और बाबा नानक का शुक्राना कहती हूँ और उनको नमन कहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु बाबा, शुक्राना मेरे नानक बाबा, आपका पुत्र आपको नमन करता है सबकी तरफ से। तो आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। आज मेरे को गुरु बाबा और गुरु बाबा तो ब्लेस करते ही कहते हैं। आज बाबा नानक ने भी अपने पुत्र का हाथ थामा है, तो उसके लिए मैं अपने बाबा नानक का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो संगत जी ये शुक्राना था सबकी तरफ से, क्योंकि जब गुरुपा हमारी हाथ थामते हैं, गुरुपा हमारी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। तो आज बाबा नानक ने भी अपने इस पुत्र का हाथ थामा है, तो अब बाबा नानक भी अपने इस पुत्र के पूरे परिवार के अंग संग सहाय हैं संगत जी। और गणेश जी के भी रूम में गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। गणेश जी भी बहुत सारा ब्लेस करते हैं, उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो ये शुक्राना और भी संगत जी गुरुपा ने मेरे को मतलब राम नाम लिखने की सेवा जो दी हुई है 108 बार संगत जी, तो वो मैं बिल्कुल कोरे कागज़ पे लिखती थी। तो आज गुरुपा ने उस कोरे कागज़ पे भी मतलब लाइनें बना के ऐसे जैसे डिब्बे टाइप होता है, जैसे मतलब राम नाम की जो कॉपी होती है उस टाइम से मतलब वो बना के उस पर गुरुपा ने अपने पुत्र से सेवा करवाई। 108 बार राम नाम के मतलब नाम लिखवा के जो गुरुपा सेवा करवाने, उसके लिए भी मैं अपने बाबा का और राम बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पति अंकल की तरफ, सबकी तरफ से संगत जी। तो ये शुक्राना था मेरा संगत जी आज मेरे बाबा का, मेरे गुरु बाबा का, बाबा नानक का और मेरे राम बाबा का और गणेश भैया का, तो सबकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से संगत जी। और फिर संगत जी क्या हुआ, मेरे पास ना एक बेटी आती है, उसका नाम परी है संगत जी। मैं 2-3 दिन पहले मायके अपने पेके गई हुई थी संगत जी, तो उसने मेरे को मतलब मेरे को कॉल की थी सुबह सुबह ही। तो उसका नाम परी है। तो मैंने उसको बोला, जैसे मैंने कॉल उठा मैंने कहा हाँ परी क्या हुआ बच्चे। तो उसने बोला आंटी कुछ नहीं, आंटी आपने घर कब आना है। मैंने कहा मैंने कल आ जाना है। तो मैंने कहा नहीं सारी संगत जी, मैंने बोला आज ही आ जाना संगत जी। तो मैंने उसको बोला आज बुधवार है संगत जी, तो मैं मतलब कि संडे को वापस आई थी संगत जी, वापस आई थी संडे को संगत जी। तो सचड़े को गए थे संगत जी। तो मैंने उसको बोला कि क्यों क्या हुआ। तो उसने बोला नहीं आंटी आपने आ जाना। मैंने कहा हाँ। तो संगत जी वो घर में तो उनके गुरु जी का स्वरूप तो है ही संगत जी, फिर भी वो मतलब मेरे घर में गुरुपा ने जो उनके घर में जो स्वरूप है वो गुरुपा ने अपने पुत्र से सेवा करवाई हुई है गुरुपा ने। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। उनके घर में बहुत बड़ा गुरुपा का स्वरूप है संगत जी, और वो उन चरण स्वरूप भी हैं गुरु जी। लेकिन फिर भी वो संगत जी जब उसके स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह कुछ भी होता है वो इधर आती है घर में, तो फिर वो मेरे से चंदन तिलक लगवाती है। तो ये भी गुरुपा ने ही सेवा दी हुई है, तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो फिर संगत जी वो उस दिन उसने मेरे को पूछा, तो आज फिर वो आई संगत जी। तो मैंने उसको कल, आज बुधवार है, कल मैंने उसको पूछा था
कि कल क्या हुआ, कल मंगलवार था संगत जी। मैंने उसको पूछा था तूने मेरे को फ़ोन क्यों किया था। कहती आंटी मेरा ना स्कूल में ना कंपटीशन था, जो मतलब वज़न उठाने का कंपटीशन होता है ना संगत जी, तो उसका वो कंपटीशन था। तो वो उस दिन मैं घर पे नहीं थी, तो उसने गुरुपाल से बोला था, गुरुजी आज मैं आंटी है नहीं घर पे, थोड़ा आगे कर दो ये वाला कंपटीशन। तो गुरुजी ने उस दिन उस कंपटीशन को, उस बेटी की अरदास सुन के उसको कैंसिल कर दिया था। और गुरुजी ने वो आज उसका कंपटीशन था संगत जी, वो आज 13 तारीख को रखा था संगत जी। तो कल वो मेरे को बोल रही थी आंटी सुबह मेरा कंपटीशन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू सुबह जब तू जाएगी तो आ जाना, गुरुजी का तेरे को मैं सिंदूर तिलक लगा दूंगी संगत जी। तो जैसे ही वो बेटी सुबह संगत जी जैसे आई, तो संगत जी मैंने 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप किया और फिर इसको चंदन तिलक लगाया संगत जी। और मेरे हाथ में पता नहीं क्यों गुरुपाल ने था डाला कि पुत्र इसको ब्लेसलेट भी डाल, उसके हाथ का ब्लेसलेट टूट गया हुआ है संगत जी। तो संगत जी फिर मैंने अपने हाथ से ब्लेसलेट उतारा, उसको मतलब उसके हाथ में डाल दिया, क्योंकि गुरुपाल ने तो मेरे को सेवा दी हुई है ब्लेसलेट की, लॉकेट प्रसाद, लॉकेट स्वरूप की, पाकिट स्वरूप की, बड़े स्वरूप की, चरण स्वरूप की, जल प्रसाद की, ये सेवा गुरुपाल ने दी हुई है संगत तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्र। अभी कुछ दिन पहले गुरुपाल की ब्लेसिंग आई है, मगर लॉकेट ब्लेसलेट की आई थी, वो पाकिट स्वरूप मैंने बोला था संगत, किसी संगत के घर में सत्संग था, तो अभी उनके पापा बीमार हो गए हैं, तो अभी वो सत्संग उन्होंने अभी नहीं हुआ है उनका, तो वो मैं मतलब ब्लेसलेट की लॉकेट की भूल गई थी संगत जी। तो फिर जैसे वो आई संगत जी, तो मैंने ब्लेसलेट अपने हाथ से निकाल के उसके हाथ में डाला संगत जी। तो अब वो कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है, अब उसका पता नहीं कहाँ पे, अभी तो ये नहीं बताया उन्होंने कहाँ जाना, उन्हें कहाँ बाहर होगा, आउट ऑफ कंट्री होगा या इधर ही कहीं आगे, कौन सी कंट्री में, अभी तो वो बताए ना, अभी वो बाद में बताएंगे संगत जी। पर वो सिलेक्ट हो गई, उसका फिर वो शुक्राना करने अभी गुरु जी के स्वरूप के आगे आई थी अभी उसने। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा उसकी पहले सिस्टर आई संगत जी, तो मेरा जोत का तेल भी खत्म हो गया था संगत जी। तो जैसे मैंने वो भजन सुना उसी वक्त वो आई, मैं नाच रही थी, जैसे मेरे को गुरुपाल ने बोला कि आज तेरे बाबा और गुरु नानक आए हैं, तेरे को मतलब तेरा हाथ थामा है तेरे गुरु नानक बाबा ने। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर मैं डांस करने लगी संगत जी सुनते सुनते। तो बेटी मेरी पीछे खड़ी थी, तो कहती क्या, मैंने कहा आज मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है मेरे बाबा ने, आज मेरे बाबा ने और मेरे गुरु नानक बाबा ने मेरा हाथ थामा है। तो मैं बहुत खुश थी संगत जी, मैं नाच रही थी। तो वो उसने तेल ला के दिया संगत जी, देखो गुरुपाल की इतनी प्यारी ताली पे थी, और गुरुपाल कैसे अपनी बेटी को हर पल देख रहे हैं संगत जी। मैं गुरुपाल को ना संगत जी मतलब कि गुरुपाल ने बोला कि तू धूपबत्ती तो करती है, तू अगरबत्ती नहीं लगाती। तो संगत जी आज फिर मैंने गुरुपाल ये मैसेज गुरुपाल का बहुत प्यारा आया हो, जो मैं कल शुक्राना करूँगी उसमें शेयर करूँगी। तो संगत जी वो गुरुपाल ने फिर अगरबत्ती भी अभी मंगाई। तो जब वो अगरबत्ती लेने की संगत जी वो एक रोज़ तोड़ के ले आई, तो मैंने उसको बोला तूने रोज़ क्यों तोड़ा। तो कहती, मैंने कहा अभी रात होगी तो उन्हें इसके क्यों तोड़ा। कहती नहीं नीचे गिरा हो। तो मैंने कहा देख रुचि देखना जुनमन ने कहते हैं तोड़ के लाई हो। तो मेरे को हंसी आ गई संगत जी, वो मैंने फिर गुरुपाल के स्वरूप के आके रखा। तो वो उस बेटी ने भी गुरुपाल का शुक्राना किया गुरु जी के स्वरूप के आगे, और गुरुपाल ने उस बेटी को भी ब्लेस किया। तो गुरुपाल आपकी बेटी, उस बेटी की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है। तो अब मैं अपनी वाणी को जय ही विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपरंगल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज 23 मई सुबह करीबन 6 बजे का यह मेरा सत्संग है, जो कि मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर करने जा रही हूँ। बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत बहुत ही कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे। ऐसे ही गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जब भूल जाती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पिछला सत्संग मैंने बहुत बहुत एक्साइटमेंट में किया था, क्योंकि मुझे शनि अमावस वाले दिन गुरु जी ने अपने मंदिर बुलाया था, मुझे और मेरे भाई को ब्लेस किया था। इसके लिए गुरु जी आपका रोम से शुक्राना गुरु जी। और अभी कल तक सब बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा चल रहा था। कल शाम को ही हमारे घर में मतलब कुछ अचानक से वही नेगेटिविटी हुई, या जो भी कहो आप संगत जी की, एकदम से सडन चेंज। तो एकदम लगता है कि वाकई में ही कुछ है। तो इतने में ही मैं शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाने गई, तो एक कबूतर मेरे सिर से टकराकर हमारे घर के अंदर आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और वह हल्का सा मतलब चल नहीं पा रहा था, तो बैठा रहा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाए। छोटा सा था, ग्रे कलर का। तो फिर उसके बाद वो संध्या थी, तो मैंने लाइट ऑन की। फिर मुझे लगा कि कहीं बिल्ली ना पकड़ ले इसको। फिर मैंने लाइट ऑफ कर दी और रात को देखा तो फिर वो हमारे गेट के बीचों बीच बैठ गया। और सारी रात संगत जी वो कबूतर बैठा रहा। वो गुरुजी ही थे मुझे लग रहा है, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा एक्सट्रीम चेंज, इतनी शांति थी इतने दिनों से। कुछ बहुत बड़ा संकट ही काटा है गुरुजी ने। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। और अभी भी घर के हालात कैसे हैं गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी ही रास्ता दिखाएंगे। बस चैन की नींद रात को सुलाया गुरुजी ने सुबह, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद बेटी को जब बताया मैंने, तो बेटी तो बहुत वो हो जाती है, मतलब इन पशु पक्षियों के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाती है। तो वो स्पेशली फिर एक छोटे से प्याले में पानी लेकर गई उसके साथ। उसको जाना था, सुबह उठना था, फिर भी वो खड़ी रही गर्मी में। संगत जी नहीं, इसको पानी पिलाना है। वो पता नहीं, उसने फिर मुझे कह रही है शोर नहीं करो मम्मी, आप जाओ अंदर, मैं आ जाऊँगी। तो मैं तो आ गई। फिर उसके बाद कह रही है कि पानी पिया उसने, कबूतर ने। और वो बैठा रहा। सुबह 6 बजे मैंने देखा तो वो स्टिल वहीं गेट पे ही बैठा रहा। जैसे ही मेरा बेटा गया और मैं गई उस तरफ, वो उड़ गया और बैठ गया हमारे पड़ोसी आंटी के घर में, पड़ोसन आंटी के घर में। बहुत ही अच्छा लगा। बेटी को मैंने सुनाई खुशखबरी, तो वो भी बहुत ही खुश हुई। गर्मी के दिन है तो हो सकता है उसके जीव में प्राण आ गए पानी। गुरुजी ने ये सेवा ली है मेरी बेटी से, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वो काफ़ी देर हमारे यहाँ बैठा रहा, ऊपर तक। मैंने कहा हमारे घर में जो नेगेटिविटी है, जो मन मुटाव चल रहा है, गुरुजी आप ऊपर तक अपनी नज़र घुमाओ। वो कबूतर वाकई में संगत जी ऊपर इधर उधर देखने लगा। इसके लिए बस मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ऐसे में ही आकर हमारा कोई बहुत बड़ा संकट काटा है गुरुजी ने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। परिस्थितियाँ तो अभी भी बनी हुई हैं, पर सर मेरे पास सत्संग भी आया था कि हिम्मत नहीं हारनी है। तो मेरी फाइटर है और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और साथ रहूँगा। इसके लिए गुरुजी ऐसे पॉजिटिव मैसेज देने संगत जी ऐसे पॉजिटिव मैसेज देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बिल्कुल अभी रिसेंट अभी मेरे पास एक सत्संग आया है, उसमें उसकी हेडिंग यही थी कि एवरीथिंग ऑन टाइम, और तेरे माड़े कर्म सारे इस जन्म में मैं कटवा दूंगा। संकेत था तेरे बच्चों की मैं कर्म माड़े इस जन्म में ना कटवा दूं तो मेरे जुड़ने से क्या फ़ायदा। इसका दिव्य ड्रीम दर्शन सत्संग सुन। मैंने उस सत्संग को पूरा सुना, उसके बाद रिपीट किया। तो जो मैं सुनना चाह रही थी वहीं से ही वो सत्संग शुरू हुआ। वो मेरे बेटे से रिलेटेड मुझे लग रहा है, मेरे दोनों बच्चों से रिलेटेड लग रहा है। उसमें था कि एक आंटी जी को जुड़ी थी, वो सभी भगवान को मानती थी। तो वो लेकिन जब से वो 23 से गुरुजी से जुड़ी तो कह रही मुझे कभी भी ड्रीम दर्शन नहीं होते थे। एक बार जब ड्रीम आया तो उसमें क्या था कि गौतम बुद्ध और वो किसी पुराने से गांव में घूम रहे हैं। गौतम बुद्ध सभी लोगों से बात कर रहे हैं और इतने में ही कुछ क्रूर लोग आए हैं और एक पेड़ को उखाड़ के और फेंक रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं महाराज गौतम बुद्ध से प्रार्थना कर रही हूँ कि देखो महाराज वो ये क्या कर रहे हैं। तो वो मुझे दूर से आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर मेरा इतने में दर्द भी हो रहा है मेरा, जब वो पेड़ उखाड़ रहे हैं। तो जैसे पेड़ उन्होंने गौतम बुद्ध ने आशीर्वाद दिया मुझे, तो वो पेड़ भी वहीं अपनी जगह पे ही फिक्स हो गया और मेरा दर्द भी उसी टाइम ठीक हो गया। तो ऐसे मेरा बेटा भी को फॉलो करता है, मेरी बच्ची भी उस चक्कर में। अभी खैर सीरियसली तो एज अ सीरियल मतलब देख बहुत टाइम से, और वाकई में ही बहुत असीम कृपा है गुरुजी की मेरे बच्चों पर। और वह जो गौतम बुद्ध आए थे ड्रीम में, वो आंटी कह रही थी कि वो गुरुजी ही थे। बस इसके लिए मेरे को भी बहुत ब्लेसिंग मिल रही है इस सत्संग को सुन के। गुरुजी ने मेरे बच्चों के भी माड़े कर्म कटवा रहे हैं। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और बाकी जो मेरी हेल्थ से रिगार्डिंग जो घर में प्रॉब्लम चल रही है भाई से रिगार्डिंग और प्रॉपर्टी के मामले में, ये सब तो गुरुजी देख ही रहे हैं और धीरे धीरे हल भी मुझे पूरी उम्मीद है इसका हल जल्दी ही निकलवा देंगे, क्योंकि शनि अमावस पे गुरुजी ने मुझे एक अंकल जी के थ्रू एक की रिंग दिलवाई है और एक पॉकेट स्वरूप भी दिलवाया था, जिसमें मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था। उसमें गुरुजी का स्वरूप है और 1 रुपये का सिक्का है साथ। तो उसमें मतलब एक मुझे मैसेज भी आया था कि गुरुजी और मैं और लक्ष्मी के साथ दोनों एक साथ घर आ रहे हैं। और कल ऐसे ही हुआ कि लक्ष्मी के रूप में गुरुजी ही आए। कल वो हमारे घर आए थे एक अंकल, तो बस गुरुजी ही जानते हैं, तो वो गुरुजी ही थे। इसके लिए आपका गुरुजी अनंतम शुक्राना। पूरे मेरे घर के माहौल को गुरुजी देख के गए हैं। मैंने उनको पानी के लिए भी कहा, उन अंकल ने कहा नहीं, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि ये जल्दी से चले जाएं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद अगर वो गुरुजी थे तो मुझे बिल्कुल बिठाना चाहिए था, कन्विंस करना चाहिए था उनको, पर जैसी गुरुजी की इच्छा। और बस इसी तरह गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखना। हम पल पल की खबर रख रहे हैं गुरुजी, क्या माहौल चल रहा है, किसके मन में क्या है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही, दुविधा में हूँ। गुरुजी मेरी दुविधा दूर करो, मेरे बच्चे को शांत करो, मेरे भाई को भी शांत करो। जिनको जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो, उनको अपने किए पर पछतावा कराओ गुरुजी। बस इसी अरदास से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, क्योंकि गुरुजी तन मन तो शरीर ही नहीं रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से झेल रही हूँ मैं, पर उसके बाद भी गुरुजी का साथ है। तो कहते हैं गुरुजी की घबराना नहीं है, पूरा सरेंडर कर दो। बस वही है कि नहीं हो पाता है सरेंडर। बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी। अभी ऐसा हो जाता है कभी कभी तो मंत्र जाप भी नहीं हो पाता है ढंग से। बस ऐसा माहौल बना दो गुरुजी कि बस ढंग में आपके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पूरे घर में मैं दिन रात शब्द गुरबानी चला के रखूँ, ऐसा मेरा मन है। पर गुरुजी ऐसा माहौल आप बना दो, ऐसा माहौल बना दो बस गुरुजी। आप देख रहे हो सब कुछ आपकी रज़ा में ही हो रहा है वैसे तो, और मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए ही हो रहा है और आगे भी अच्छे के लिए ही होगा। बस इसी कामना से पूरे विश्व की आत्माओं के लिए मैं निरोगी काया की मांग करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुजी से। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वत्र दा भला। जय गुरुजी। मंत्र जाप से यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय।